चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कौन सा एक्ट कर रहे हैं अपन लोग? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट, थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए, कहीं से कुछ भी रिवाइज करेंगे। सेक्शन 28 टॉकिंग अबाउट पार्टनर एस्टॉपल। ऐसे पार्टनर, अ पार्टनर who represent himself in front of creditor as a partner and not, आपसे भी बोलना है आपको, a partner, बोलिए, a partner represent himself as a partner in front of creditor and not denying I'm not a partner, therefore this types of partner is talking about, क्या कहते हैं इनको? Partner by estoppel या partner by holding, active partner। ऐसे पार्टनर एग्रीमेंट से आते हैं। अगर इन्हें रिटायर करना हो तो पब्लिक नॉलेज लगेगा। ओके, सेक्शन 6 टॉकिंग अबाउट ट्रू टेस्ट। कितने पिलर है उसमें? मेन 3। कौन कौन से? एग्रीमेंट। ओके, सेक्शन 7 पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, कितनी कंडीशन के साथ? 2। कौन कौन सी? There is no fixed period, there is no provision for determination of fixed period। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफरेंसेस पढ़े थे? हाँ, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी है कुछ? हाँ, बहुत सारे हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप का नहीं होता। क्या नहीं होता? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी होती है परपेचुअल ससेशन, पार्टनरशिप में नहीं होता, कंपनी में होता है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ शेयर पार्टनरशिप में भी होता है बट परमिशन लगती है, कंसेंट लगती है। अच्छा, कंपनी में देखिए, अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन है AOAT, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। राइट, मैनेजमेंट कौन देखता है पार्टनरशिप में? पार्टनर्स, और कंपनी में डायरेक्टर्स। अच्छा, मेंबर्स को क्या राइट है इन कंपनीज एक्ट? राइट टू अटेंड जर्नल मीटिंग। क्या राइट नहीं है? राइट टू अटेंड डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 एज पर नो कंपनी लॉ, कंपनी रूल्स। कल पढ़ा था ना? यस, अब रिफाइन होते चले जाएंगे। ओके, बट इन कंपनीज एक्ट 3 टाइप की कंपनी है सर, OPC, पब्लिक, प्राइवेट। OPC में मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट में मिनिमम, मैक्सिमम 200। अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम, मैक्सिमम। ओके, और कोई डिफरेंस जो हम याद ना कर पा रहे हैं? ऐसे कोई नहीं पढ़ते। चलिए, आज पढ़ेंगे दूसरा टाइप अपना डिफरेंस का। आइए नोट्स पे। क्लब, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। क्लब क्या मतलब है? प्रॉफिट, NPO बात कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्लब देखो, आपका भी ओपिनियन मैटर करता है। क्लब मतलब क्या है? ये नाइट क्लब्स? नहीं, वो तो नहीं पढ़ाएंगे आपको। फिर सोशल बेनिफिट्स पे जो, मतलब कुछ NPO टाइप्स। तो NPO नहीं लिख सकते थे? हाँ, अच्छा, एक नाम सुना है, अलेक्जेंडर क्लब। क्या है ये? नाम सुना है, पर ये नहीं पता है क्या चीज है। कुछ बता सकता है? नहीं? हाँ जी, पता नहीं। चलो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? एज पर सेक्शन 4, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट from a business carried out by all or any one of them acting for club। A club is an association of person। अच्छा, ये भी association of person,
ठीक है, देखेंगे 5 में से क्या क्या चीज हमारी मैच करेंगे। ओके, फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैच कर रहा है। फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, मार्क करेंगे ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फटाफट से फर्स्ट मार्क करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, सेकंड मार्क करेंगे ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस सच एज इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स। मार्क करेंगे इम्प्रूवमेंट फॉर ऑफ हेल्थ और प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना, मेंबर की हेल्थ को इम्प्रूव करना। अच्छा, अलेक्जेंडर क्लब क्या काम करता है? ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट ये पार्टनरशिप है, ये बिजनेस वगैरह नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो मेंबर बनते हैं ना अलेक्जेंडर क्लब के, ये फंक्शंस वगैरह करते हैं। फंक्शंस जस्ट लाइक अपने सारे त्योहार वगैरह करते हैं, है ना, होली, दिवाली, किसी। एंड साथ के साथ ये ध्यान रखते हैं कि जो जो मेंबर है अलेक्जेंडर क्लब का, उसको कोई हेल्थ इशू ना हो, वो खुश रहे इस टाइप से। हाँ, ये किसी बाहर वाले का कुछ भला नहीं कर रहे। बाहर वाले जैसे एनजीओ होता है, ये एनजीओ नहीं है। ये क्या है? अपने मेंबर की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। इन्हें बोला जाता है क्लब। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अलेक्जेंडर क्लब। अच्छा, बट एनजीओ क्या होता है? सर ये अपना ध्यान नहीं रखते, सोसाइटी पीपल्स का ध्यान रखते हैं, राइट। बट क्लब अपने मेंबर की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। आगे चलता है रिलेशनशिप। पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड एज पार्टनर। अच्छी बात है। एंड अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पर्सन, अदर पार्टनर। ठीक है, पता है। नेक्स्ट कह रहा है क्लब में पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड एज, इन्हें पार्टनर मत बोलना, इन्हें क्या बोलना? मेंबर्स। अ मेंबर ऑफ क्लब इज नॉट, मार्क कीजिए, नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर। अच्छा, तो म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं, एजेंसी की बात कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? अ मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट अ एजेंट, एजेंट ऑफ अदर मेंबर। अच्छा, पार्टनरशिप में एजेंट होता है एक पार्टनर। अच्छा, मैं सपोज एक पार्टनर हूँ, मैं प्रिंसिपल कैटेगरी में काम करूंगा। हाँ, करूंगा। अच्छा, कोई और दूसरा पार्टनर अगर प्रिंसिपल कैटेगरी में काम कर रहा है, तो फिर मुझे एजेंट कैटेगरी में काम करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, बट एनजीओ में ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एजेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, आगे चलिए। इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में पार्टनर्स का इंटरेस्ट रहता है, बट क्लब में नहीं होगा। A partner has an interest in the property of firm. अच्छा, a member of a club has no interest. ठीक है, जब भी तो डिफरेंट होगा कुछ। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या कह रहे हैं? A change in partners of a firm affect its until and unless, बताइए, कीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स। until and unless पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हुआ हो, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अ चेंज इन दी मेंबरशिप। अच्छा, मैं अपनी मेंबरशिप किसी और को दे रहा हूँ। सपोज मैं अलेक्जेंडर क्लब का मेंबर हूँ, मैं अपनी मेंबरशिप अमित सर को दे रहा हूँ, क्या क्लब बंद हो जाएगा इससे? नहीं। अ चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गए। इंपॉर्टेंट वही है आपका डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक। अच्छा, अगर क्लब की बात की जाए तो 5 पिलर में कौन सा पिलर मिसिंग है? बहुत सारे हैं। प्रॉफिट है पहला, तो दूसरा म्यूचुअल एजेंट, बिजनेस है, सोच के बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन है क्लब में, है। एग्रीमेंट
हाँ एग्रीमेंट तो होगा ना, वो डीड भी। अच्छा बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस भी नहीं है, कहाँ लिखना है? Business means it includes what? Trade, occupation, profession, right? अच्छा। And business का object क्या होता है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ business है या नहीं? नहीं। Profit है या नहीं? लिख लीजिए क्लब पे। Business प्लस में से profit, mutual business, ये तीनों पिलर इसमें वैसे। अच्छा ये तीन पिलर ही आपके तीन बेसिस बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चले। अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, पहला सुना है कुछ इसके बारे में? क्या सुना है? मैं इंटरेस्ट रखता हूँ आपने जो सुना है। हाँ एक एक करके, हाँ पहले आप बोलिए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, अपनी ओपिनियन रखना चाहेगा? रेज़ योर हैंड। बोल सकते हो, गलत ही तो हो गए। एग्जाम में गलत होने से अच्छा यहाँ हो जाता है, क्या दिक्कत है? हाँ कौन से? कुछ थोड़ा सा नहीं, कोई बात नहीं। ओके और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ दो तीन बस, चलिए। हाँ सर इसमें बिजनेस पास होते रहते हैं, जैसे अगर किसी टॉप जो मेंबर होता है फैमिली का उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस पास होता रहता है। किसको पास होता है? सर जो उसके नीचे को बच्चे हैं। अच्छा और कोई कुछ? बाय बर्थ पार्टनर, मेंबर या को पार्टनर्स, को पार्टनर। अच्छा और कोई कुछ? चलिए बहुत कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ, बट हमें इस डिस्कशन से कुछ नहीं है, ICI का पढ़ना है। पढ़िए पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ रहे हैं, मार्क करेंगे जब हम बोलूँगा द राइट इन जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड, मार्क करेंगे, इज क्रिएटेड बाय स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएशन बाय। HUF कब क्रिएट होती है? जब कोई बेबी बर्थ होता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरी वाइफ, हम HUF तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारा बेबी ना हो जाए, लिखा है। अच्छा अगर बेबी हो गया तो ठीक है, आप HUF क्रिएट कर लीजिए, राइट? और जितने बेबी ऐड होते जाएंगे वो भी क्या बढ़ते जाएंगे? पूरा पास या मेंबर्स नहीं होते, क्या होता है? एक करता होता है हेड ऑफ द फैमिली और बाकी को पास पास मेंबर बोल सकते हो, बट टेक्निकल काम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बट इन पार्टनरशिप मोड ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड कैसे? बाय एग्रीमेंट। ओके डेथ ऑफ अ मेंबर या मेंबर्स बोलना चाह रहे हैं पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स और HUF के लिए को-पार्टनर्स। अच्छा कह रहे डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरली लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट फाउंड, राइट? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, समझते हो ना? पार्टनरशिप के डिसॉल्व होना फाउंड, ठीक है। बट इन HUF द डेथ ऑफ अ मेंबर इन
Hindu undivided family does not give rise to dissolution of family business. क्या होगा? बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा इसको नेक्स्ट को पास इसको नेक्स्ट जनरेशन. अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बाहर डैश 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 एंड सन्स एंड डॉटर्स, ये एचयूएफ होते हैं, राइट? अच्छा, तो इसमें फैमिली के बंदे अलग अलग व्यापार नहीं करते, सब आओ मिलके बैठो एक जगह व्यापार करते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड एज एचयूएफ. ठीक हो गया. मैनेजमेंट. All the partners are equally entitled to take part in partnership business. किससे स्टार्ट हुई है? स्लीपिंग भी. यस. अच्छा, आगे कह रहे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन कर्ता. What do you know करता है? ओके, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन और बन जाएगा, अभी पूछूंगा, पहले लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ. द गवर्निंग मेल मेंबर, बस रुक जाएंगे. कर्ता फीमेल भी हो सकती है, हो सकती है, यस हो सकती है. 2005 के बाद फीमेल कर्ता भी हो सकती है. आगे पढ़ेंगे. तो कर्ता को मार्क करके लिख लीजिए, मेल फीमेल को कोई भी हो सकता है. अच्छा, आगे कह रहा है द गवर्निंग मेल मेंबर और फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली. ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है. जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में कुछ आपको बताया गया, पढ़ लेते हैं. टैग कर रहा है लॉ. द अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005. एचयूएफ कहाँ पर बनाई जाती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट. अच्छा, हिंदू सक्सेशन एक्ट किसका पार्ट है? हिंदू लॉज का. और हिंदू लॉज किसका पार्ट है? सिविल लॉज का. जैसे आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, ऐसे ही एक होता है सिविल लॉ, उसमें क्या होता है? फैमिली लॉ. फैमिली लॉ में भी दो होते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ, हिंदू फैमिली लॉ. हिंदू फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005. वहाँ क्रिएट होती है आपकी, ये आपके कोर्स में पढ़ने वाला नहीं, समझने के लिए. ठीक है, चले चलिए आगे. आगे कह रहा है एंटाइटल ऑल अडल्ट्स मेंबर हिंदू मेल्स एंड फीमेल्स टू बिकम को पार्टनर्स इन एचयूएफ. अच्छा, दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट्स of inheritance due to this amendment on 1st of February 2016. कोई जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया और फीमेल को भी क्या राइट दिया? कर्ता बनेगा. बट ये राइट 2005 में मिल गया था जब क्या आया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट. बट इस पे मोहर कब लगी? इन 2016, राइट? तो जब 2005 में एंड ऑनवर्ड्स अगर कोई एचयूएफ क्रिएट हुई होगी और उसमें हेड ऑफ द फैमिली एक लेडी होगी, फीमेल होगी, तो ऐसी एचयूएफ वैलिड मानी जानी चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन क्या ओपिनियन है? मैं बात कर रहा हूँ 2005 और उसके बाद की. 2005 में एक एचयूएफ क्रिएट हुई, उसमें फीमेल मेंबर कर्ता का रोल प्ले करा उन्होंने. बट इसमें मोहर लगी 2016 में कि हाँ फीमेल भी क्या बन सकती है? कर्ता. बट वो कहाँ से प्ले करती आई है? 2005 से करते आई है. तो क्या उन्होंने वैलिडली रोल प्ले करा या नॉट? ये आपके कोर्स का क्वेश्चन नहीं है, बट आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि हमें लॉ को थोड़ा समझना भी पड़ेगा. तो जो 2016 में जजमेंट आई वो रेट्रोस्पेक्टिव थी या प्रोस्पेक्टिव? जो जस्टिस ने बोला कि फीमेल को कर्ता बनने का राइट है, वो रेट्रोस्पेक्टिव 2005 से था या प्रोस्पेक्टिव 2016 से है? हाँ जी, क्या लगता है आपको? वो 2005 से ही दे दिया हुआ कि अगर कोई भी फीमेल कर्ता 2005 में क्या बनी हो?
कर्ता बनी हो तो यस ऐसी HUF क्या मानी जाएंगी, वैलिड मानी जाएंगी। बस ICI यहाँ रुक जाता है आपके लिए HUF के लिए, बट हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको इतने पॉइंट लिखना है अगर आता है क्वेश्चन। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, मनभेद हो गए, मतलब बात नहीं बनती घर में, अब फैमिली बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं है, बंटवारा करना है, तो क्या HUF का बंटवारा हो सकता है, HUF डिसॉल्व हो सकती है। अच्छा, 10 मेंबर में से एक मेंबर चाहता है बंटवारा हो जाए, 9 नहीं चाहते, लिख लीजिए HUF हमेशा फुल्ली डिसॉल्व होती है, पार्शियली डिसोल्यूशन इज नॉट अलाउड। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, पार्शियली डिसोल्यूशन ऑफ HUF इज नॉट अलाउड। जो पर्सन होता है वो पास में बन जाता है, हाँ। पर यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि सिर्फ अडल्ट मेंबर्स को भी उन्होंने कंसीडर किया। अडल्ट मेंबर्स को बोला गया है कि को पार्टनर्स हैं। अडल्ट मेंबर्स का मतलब यहाँ पे है, उनका मेन मतलब है कर्ता बनने से। को पार्टनर हर कोई बनेगा, ठीक है। कर्ता कौन बनेगा, अडल्ट, ठीक है। चले, हाँ, बाय बर्थ नहीं हुआ, अडॉप्ट कर लिया, यस, आप फिर भी क्या कर सकते हो, HUF क्रिएट कर सकते हो, है ना भाई। किसी किसी के नहीं होते चाइल्ड, ठीक है, तो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बना लीजिए HUF। अच्छा, क्या मुस्लिम फैमिली HUF बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। HUF हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सोच के बताइए, is HUF is a separate legal entity? होमवर्क लिख लीजिए, लिख लीजिए। Is HUF a separate legal entity? ढूंढ के लाना, लिख के लाना है आपको, राइट। लिखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बैंक लाए हो, चलिए खोलिए क्वेश्चन बैंक। क्या जी, ये आप बताएंगे ना, क्या देखते हैं, कुछ तो हाइड रखते हैं ना। पेज नंबर 345, दोबारा से डिस्कस करेंगे क्योंकि कोई भी बच्चों पे क्वेश्चन में नहीं था कल। चलिए, आपको ग्राफ दिख रहा है, एक बार नजर मारिए इस पे। आपको दिख रहा होगा 8 से 6 नंबर 10 नंबर तक का भी पूछ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 मार्क्स का इस यूनिट से पूछ लेते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स आप होमवर्क में मार्क कीजिए सारे, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं आते, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, पहले कभी आते होंगे। पेज नंबर 347 347 पे आइए, शॉर्ट नोट दिख रहा है आपको। 98 में, मई 98 में क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप एट विल। कितने मार्क्स का, सेक्शन कौन सा मेंशन करोगे, 7, बस। अच्छा, बताओगे तो, अच्छा सेक्शन 7 कैसे स्टार्ट करोगे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, लिखा ही नहीं जा रहा, हाई कॉमन प्रॉब्लम है। अभी स्टार्ट करा है ना, सर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, लिखा ही नहीं जा रहा, क्या लिखना है। मन को तो पता है क्या लिखना है, बट कॉपी को नहीं समझ आ रहा कि कॉपी पे कैसे बता रहे उसको। हाँ जी, तो यस, एक टैगलाइन अपने दिमाग में नोट कर लो, रीजन मी। लॉ में क्या होता है, आपका एक ऑथेंटिक आंसर चाहिए आपको, जो लॉ एक डिस्क्राइब करे। तो एक लाइन, टैगलाइन दिमाग में रख लो, एज पर डैश सेक्शन, और अगर कोई सेक्शन नहीं है तो एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ डैश एक्ट। डैश एक्ट मतलब
Indian Partnership Act 1932 prescribe the meaning of this. Prescribe the meaning of Partnership Act. ठीक है, तो मतलब as per section 7 of Indian Partnership Act 1932 prescribe the meaning of Partnership Act. कितनी कंडीशन के साथ? 2 कंडीशन, बट उसके साथ बहुत सारी चीज और भी लिखनी थी, है ना? क्या क्या लिखना था? नहीं, वो तो तब लिखना है ना जब केस स्टडी आएगा। अगर सपोज ऐसी सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो फिर बाद के 2 पोर्शन हटा देना, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तब आप क्या लिख के आओगे? प्रोविजन, बस, राइट? हर जगह नहीं लगाना इसको। ये कब लगेगा? जब केस स्टडी आएगी, ठीक है? अच्छा बताइए और क्या लिखोगे? सेक्शन 7 में 2 बातें तो वो लिख दोगे, और क्या लिखोगे? पढ़ा था ना बहुत कुछ डिसोल्यूशन से रिलेट नहीं करा था, पढ़ा था हमने। अब घर पे पढ़ रहे हो? नहीं। हाँ, टाइम पीरियड के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है। टाइम पीरियड के बाद वो तो फिक्स से हम जा रहे थे ना बिल में, है ना? हाँ, आप पढ़ते नहीं होंगे घर पे। चलिए 5 मार्क्स का आया, इसमें क्या लिखना है? पूरा सेक्शन 7 लिखना है, A to Z, कुछ नहीं छोड़ना। जैसे हमने पढ़ा है स्टार्ट टू एंड सब कुछ लिखना है विद ऑल द कंडीशन। लास्ट में बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड कितना? 7.5 मिनट्स। ये मैं नहीं बोल रहा, ICAI बोलता है आपसे। तो 1 मार्क के लिए कितना मिनट? 1.5। अभी तो स्पीड पे काम मत करो, है ना? स्पीड पे भी वर्क करेंगे आपके, अभी तो कंटेंट पे वर्क करो। आप ऑथेंटिक कंटेंट लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, इस पे ध्यान रखो। चाहे कितने भी मिनट में लिख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चले आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 99 में आया, मे 99, एक्चुअल पार्टनर और सब पार्टनर, ठीक है? दोनों के बारे में डिस्क्राइब करना है। चलिए आगे, 5 मार्क का है। ये मैं पढ़ने का या आपको करके लाने क्वेश्चन, ठीक है? लिख के लाने और चेक कराने का इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2001 में आया, मई में, पार्टनरशिप एट विल, रिपीट कर दिया, ठीक है? स्किप कर सकते हो, एक बार लिख के ले आना। नेक्स्ट, पार्टनर बाय स्टॉपर, कितने मार्क? 5 मार्क, सेक्शन 28, राइट? ओके, आगे कह रहे हैं डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। 97 में, मे 97 में आया, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड, अभी पढ़ा नहीं है आपने, पढ़ेंगे कल, ठीक है? इसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 351 पे लास्ट में, बात नहीं करनी बिल्कुल। 351 लास्ट में बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड, लिख के लाना है आपको सारा, और ये फॉलो नहीं करना जो इन्होंने कर रखा है, टेबल चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ। और ICAI जब मार्किंग स्कीम देता है ना हमको, जो हम एग्जाम में होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आंसर्स होते हैं। एक तो ये फॉर्मेट होता है जो आपको दिख रहा है, एक आपके कंटेंट का फॉर्मेट होता है, बट वो लास्ट में बोलता है अगर आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो मार्क रख देना, अदरवाइज मार्क मत रखना। देखिए बेसिस इसमें भी होंगे सारे। पहले क्या कह रहा है? पर्सनैलिटी, एजेंसी, प्रॉफिट्स, लायबिलिटी, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैनेजमेंट, है ना सब कुछ। लास्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स, अरे हैं या नहीं? तो देयरफॉर अगर ये पॉइंट्स हैं, ये बेसिस हैं, तो रख देना नंबर, अदरवाइज 0। दूसरी चीज, जो कुछ बच्चे लिख के ला रहे हैं आंसर, उनके बेसिस पे जो एनालिसिस निकल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, जब आंसर लिख रहे हैं ना अपना, तो मेन कीवर्ड्स लिख रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल सेक्शन 4 पार्टनरशिप, कितने पिलर? 5। अरे डिस्क्राइब करो ना उसको।
एग्जामिनर को क्या पता कि आपको पता है, आप भी तो बताओगे ना उसको कि हमें पता है, यस या नो? या तो वो तो ये डिसाइड कर लेगा अरे इसे पता ही नहीं अंदर का कंटेंट क्या लिखना है इसको, ठीक है। हाँ, स्पीड पे भी कर लेंगे काम, शॉर्ट भी कर लेंगे आंसर को, अगर वो बहुत बात की बात है, पहले लिखना स्टार्ट करो। दूसरी एंड मोस्ट एंड अनोइंग इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए एग्जाम, और आपको फॉलो करना है आज से ही, आप जो भी एग्जाम पेपर लिखेंगे, जो भी आंसर लिखेंगे, वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। ब्लैक भी कौन सा? ब्लैक बॉल पेन, और कोई पेन अलाउड नहीं है इन एंटायर से एग्जाम, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टिल दी फाइनल ICAI। ये प्रैक्टिस आज से ही फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत अनोइंग लगता है ब्लैक से सारा आंसर लिखना, राइट? ठीक है, मार्क नहीं मिलेंगे, हाँ ठीक है ना? पूरा सब कुछ सब ब्लैक बॉल जेल, ठीक है? हाँ, ये आपको ढूंढना है ना। एक तो देखो, अब जो है वो तो है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक तो सर ऐसे मार्क कर देंगे, कीवर्ड को लिखेंगे ऐसे मार्क कर देंगे ब्लैक पेन से। कुछ बच्चे थोड़े से और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक, अलग दिखेगा। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि आपको कैसे लिखना है आंसर को। अभी मैंने कुछ नहीं बोला, 1-2 दिन, क्योंकि रिदम में आ जाए चीज, राइट? एक एक करके ही हम नई नई चीजें सीखेंगे ICAI की। चलिए आगे देखते हैं। 98 में क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF। कितने मार्क्स? ये कट कॉपी पेस्ट कभी भी हो सकता है, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर लिख सकते हैं क्या? 5 मार्क। 2022 में क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप। ये पेंडिंग रखिएगा, अभी पढ़ा नहीं हमने, डिस्क्रिप्टिव पे है ये। देखो इधर ICAI ने बॉक्सेस वाला स्टार्ट कर दिया कोओनरशिप में, है ना, आंसर लिखना, तो आप एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में है, यस, लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। खुद ही समझिए, और होमवर्क है आपका, लिख के लाइए पहले, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे बी पार्टनर ऑफ अ फर्म। कहीं ना कहीं पढ़ा है हमने इसके बारे में कुछ, हाँ, 5 मार्क्स लिख के लाना है। चलिए, जो भी आपको पता है सब कुछ। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, अरे द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी, 5 मार्क लिख के लाना है। अच्छा, जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आप एक चीज और ऐड कीजिए, क्या? सबसे पहले लिखिए द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहले ये लिखना है, देन प्रोविजन, और अगर एनालिसिस कंक्लूजन रिक्वायर्ड है तो वो भी करना है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे बच्चों? सेक्शन 6 मैंने बोला था, सेक्शन 4 ही पूरा उतारना है आपको। आप दोनों रेफरेंस ले सकते हैं, एज पर सेक्शन 4 एज वेल एज रीड एज सेक्शन 6, दोनों मेंशन कर सकते हैं, यस। हाँ, ये आपको सोच के लाना है ना, फिर बताऊंगा जब लिख के लाओगे, ठीक है? अगर आंसर पहले ही पता चल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको लिखने में। चलिए आगे कह रहा है, एक्सप्लेन कीजिए पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28। आगे कह रहा है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स, 5 मार्क्स, ठीक है? ये भी करना है होमवर्क में।
हाँ मिलता है तो ये ऐसे ही मिलता है लोग एक साथ। आगे कह रहे हैं पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who have agreed to share profit of a business carried out by all or any one of them acting for all। ये तो डेफिनेशन है बोल दी सर। और ये क्वेश्चन पूछा है हमसे, हाँ ऐसे ऐसे खेलेगा, आंसर आपको बताएगा, फिर उसका आंसर आप बताएंगे क्या लिखना है इसमें। देखो मैं नहीं बोल रहा है ना, 2001 में आया नवंबर 2001 में, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। यही है लीगल ऐसे आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा सेक्शन 4 बता दो मुझको, सबको पता है। अब सोचो वो पूछना क्या चाह रहा है। हाँ लिख के लाइए, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बात नहीं बेटा। टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अमंग्स द पार्टनर्स एंड नॉट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। 5 मार्क्स, ठीक है, ओके। फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ही बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए। यस ये है क्वेश्चन। अच्छा 2018 में आया, पेज नंबर 361। व्हाट इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप? पहले तो यही समझा दो सर, कॉन्क्लूसिव एविडेंस मतलब क्या। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन ऑफ कॉन्क्लूसिव एविडेंस? तो सिंपली कॉन्क्लूसिव एविडेंस की डेफिनेशन चाहता हूँ। हाँ जी बेटा, एविडेंस भी तो जुड़ रहा है ना उसके आगे। मैं कॉन्क्लूसिव के बारे में बात नहीं कर रहा। द वर्ड कॉन्क्लूसिव एविडेंस मतलब क्या? सबूत। कौन से सबूत? ऐसे सबूत जिसके आगे किसी और सबूत की ना चले, है ना? मतलब ऐसा कॉन्क्लूसिव सबूत जिसको अगर पेश कर दिया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसके आगे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट और सबूत की रिक्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड एज कॉन्क्लूसिव एविडेंस। तो पढ़िए, व्हाट इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप? क्या ऐसा एविडेंस है पार्टनरशिप का, अगर वो हुआ तो ये सब कुछ हुआ। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर व्हेन द पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड बिटवीन 2 or more parties। 2 क्वेश्चन पूछे एक में। पहले बताओ कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड बिटवीन 2 or more parties। कितने मार्क्स का? हाँ अब घटने स्टार्ट होंगे ना, 2025 में और घटेगा। हाँ लिख के लाओ, जब भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 2019 जून में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है? वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, बताइए उनको। और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे? क्या पूछना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं है? पहले तो ये बता दो, फिर ये बता दो whether a person is or not a partner in a firm। एक पर्सन पार्टनर है फर्म में या नहीं है, ये बता दो। अगर है तो कौन कौन से पर्सन हैं, ये बता दो। एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मोड बता दो कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। लिख के रहेगा, देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते रहिए। क्या खत्म हो गई क्या यूनिट? हाँ लगभग। हाँ मिलेगा ना। ये कैसे खत्म हो? ये 20 साल के क्वेश्चन है, राइट? कैसे खत्म होंगे? ऐसे तो होंगे। अच्छा लिख के लाना है सभी को, बिल्कुल भी इसमें एक सेकेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लिखना, लिखना है, सब कुछ लिखना है।
और एक बात और बता दूं, अगर इस ये एग्जाम को क्लियर करना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रीजन नहीं, आप जैसे 4 लाख विद्यार्थी और स्टूडेंट और फुल है जो इस एग्जाम को लिखेंगे, सभी को ICAI फाउंडेशन क्लियर नहीं कराएगा, राइट? अगर आप में कुछ यूनिकनेस होगी तो यस आप आगे बढ़ जाओगे, और वो कैसे होगी? पढ़ के होगी। तो ये दिमाग में निकाल देना कि 12th के हिसाब से सभी पास होने नहीं होंगे, सभी आगे जाओगे नहीं जाओगे। हम कितना ही अच्छा पढ़ाएं, रिजल्ट उतना ही रहेगा जो ICAI ने डिसाइड करा, 10 to 15%। मतलब अगर यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं तो आगे जाएंगे मैक्सिमम 10 बच्चे। अब वो अब हम 10 में से एक हो तो अब उसको प्रूफ करो। वो प्रूफ कैसे करोगे? केवल और केवल पढ़ के ही कर सकते हो, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लाइन में आए हो CA की, अभी तो आपका एंट्रेंस है, तो मैं इसी लेवल पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप में कैपेबिलिटी है कुछ करने की, कुछ पढ़ने की, कुछ बनने की, तो ही बैठना है यहाँ पर, नहीं तो ये एग्जाम जिंदगी खराब कर देगा, राइट? समझ लो, अभी तो बहुत छोटे लेवल पे खड़े हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, मगर एक बार अगर एंटर कर गए तो पीछे जाने का स्कोप नहीं है। और एक बार अटेम्प्ट्स लग गए फिर पता नहीं कब होगा, राइट? इन सबसे बचना है तो रोज बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको। क्लास का टाइम तो गिनो ही मत कि हमने पढ़ा है उसको। ये तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उन बच्चों से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर वो अपने कोर्स को 1 महीने में तैयार कर रहा है तो हाँ, हम क्लास लेके उसको 1 हफ्ते में कर रहे हैं। इतना तो आप कर रहे हो, बाकी मेहनत तो वो भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी आपको भी करनी है, वो भी कर रहा है, बट वो इतना कर रहे हो आप कि 1 महीने की उसकी मेहनत को आप 1 हफ्ते में ले जा रहे हो। बस जो एक्सपर्टीज नॉलेज है वो आपको जल्दी मिलेगी, हाँ उसको भी मिल जाएगी, पर उसको उस काम करने के लिए समय लग जाएगा। तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कभी आप दिमाग में सोच के बैठे हो अरे क्लास ले तो ली, हो गया बस क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? सर अगर सपोज जैसे हमारा एवरेज होता है कि इतने नंबर से आप पास हो, बट सर अगर जितना ICAI का परसेंटेज है पासिंग मार्क्स का कि बच्चे से कितने ही पास करना है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बच्चे पास हो जाए फिर नहीं, देखो रिजल्ट इतना ही आना है 10 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं आता रिजल्ट। हाँ कम आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, अगर कभी रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया, 20% चला गया, तो ठीक है, इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। मैं आपको एक फोरकास्ट बताता हूँ, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया में, कुछ सोचा है कभी? 4 लाख है ना, पूरी भारत में 4 लाख, राइट? अच्छा, 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उसमें से आप ये समझिए 2,75,000 अप्रॉक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस जॉब कर रहे हैं, 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब एक कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा दिखा। कैलकुलेटर है आपके पास? निकालिए फटाफट, फटाफट से निकालिए। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली अगर एक मान लें कि 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा? आउट ऑफ होल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कितनी करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की?
अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़, है ना। देखिए जरा 140 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करना जरा, क्या आंसर आता है? कितना आंसर आया? क्या आंसर आया? 9 वोट। परसेंटेज नहीं निकालनी, डिवाइड करना था। हाँ, कितना आंसर है? 9,333 पॉइंट। ठीक है, मतलब 10,000 मान लो, मतलब 10,000 में से एक को ना राइट, हर कोई नहीं बन सकता। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 2% सोचते हैं कि हम सीए करेंगे, और उसका कितना परसेंट फाउंडेशन में बैठते हैं वो आपको पता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 363, फटाफट से मूव कीजिए। 2 मार्क्स के लिए आया क्या? पार्टनरशिप एट विल। देखिए 5 से कितना हो गया? 2020। चलिए 2021 पर्टिकुलर पार्टनरशिप अभी पढ़ेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में पेंडिंग रखिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हु इज अ नॉमिनल पार्टनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड व्हाट आर हिज लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी क्या है? 2 मार्क के लिए बताइए। ठीक है। नेक्स्ट 2021 में, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, डिस्कस द स्टेटमेंट अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 4 मार्क। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बात करें। चलिए आगे चलिए, पेज नंबर 365, डिफाइन द पार्टनरशिप, नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें से कोई 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए इन डिटेल। कब आया? 2021। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए? बढ़िया। आगे चलते हैं। शेयरिंग इन प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। कमेंट। क्या सही बोल रहा है, गलत बताएंगे आप। चलिए 4 मार्क्स के लिए आया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 22 में क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कितने मार्क? चलिए ये अभी रिसेंट आया था, अभी जस्ट। क्या? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनर वाइफ एंड कितने मार्क्स? अभी जो जनवरी में हुए थे, राइट। अब मई में होंगे, फिर से आप करना। ठीक है, हाँ हम मई का पेपर, एग्जाम पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अभी केस स्टडी बेस नहीं देते, केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव बेस आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहले इतने करो, देखो क्या करा है हमने, चेक कराओ, फिर आगे चलेंगे, राइट। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, उन्हीं बच्चों का एग्जाम, मतलब उन्हीं बच्चों का एग्जाम तो नहीं, उन्हीं बच्चों के क्वेश्चन चेक होंगे जो ब्लैक बोर्ड पेन से लिखते हैं। एक बात। और दूसरी बात कीवर्ड्स भी हाईलाइट करने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए दिस नोट आज की क्लास यही समाप्त।